पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड फर्स्ट की को कलेक्ट करने के लिए स्काई पिलर पे चढ़ रहे होते हैं। जब वो लोग 50 फ्लोर पर आते हैं तो वहां पर उनको एक हेक्सरस देखने को मिलता है, जिसको डिफीट करके वो आगे बढ़ते हैं। फाइनली 99 फ्लोर को पार करते हुए सभी पहुंच जाते हैं 100 फ्लोर पर, जहां पर उनको सरप्राइजिंगली एक रेक्वाजा देखने को मिलता है, जबकि रेक्वाजा पोकेमॉन वर्ल्ड में फिलहाल के लिए नहीं था। पर ऐश उसको डिफीट कर देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि एक्चुअली में वो एक ज़ोरवार्क था। इसके बाद ऐश की लेता है और उसका यूज करके लॉकर रूम खोलता है, जिससे एक ड्यूराडॉन निकलता है। अब आगे ड्यूराडॉन से बैटल करने के लिए ऐश अपने पिकाचू को चूज करता है, जो कि यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का। वहीं पर ड्यूराडॉन यूज करता है ड्रैगन पल्स का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और इक्वली पावरफुल होते हैं, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। ऐश बोलता है मैं इस बैटल में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, पिकाचू वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में ड्यूराडॉन यूज करता है स्टील बीम अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट पिकाचू धीरे धीरे करके स्टील बीम को चीरते हुए ड्यूराडॉन के ऊपर वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। अब ड्यूराडॉन यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जिससे जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है और पिकाचू इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। अब क्योंकि ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था, पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के पिकाचू के लिए अच्छे साइन नहीं लग रहे हैं, उसको ड्यूराडॉन को किसी तरह से डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का यूज करो। ड्यूराडॉन इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो इस वेब के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके इसको तोड़ने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अब चलो बैटल को खत्म करते हैं। इलेक्ट्रो बॉल और वोल्ट टैकल का कॉम्बिनेशन यूज करो। सहीना बोलते हैं कि इलेक्ट्रो बॉल और वोल्ट टैकल का कॉम्बिनेशन ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा है, ये डेडली होने वाला है। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज कर देता है, जिसको ड्यूराडॉन डॉज नहीं कर पाता क्योंकि वो वेब में फंसा हुआ था और उसको डैमेज पड़ता है। इसके बाद डायरेक्टली ऐश का पिकाचू एक वोल्ट टैकल का भी यूज कर देता है, जो कि ड्यूराडॉन के ऊपर लगता है और देखने को मिलता है कि ड्यूराडॉन हार चुका है। पिकाचू ये बैटल जीत गया है। ऐश और पिकाचू सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्ट्री बोलते हैं कि ऐश टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हें ड्यूराडॉन को डिफीट नहीं करना था बल्कि कैच करना था। ऐश को याद आता है और वो अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है, जिसको वो ड्यूराडॉन के ऊपर फेंक कर फाइनली कैच कर लेता है। यानी कि ऐश ने इस इवेंट का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने पोकेमॉन के साथ सेलिब्रेट करता है। ब्रॉक बोलता है फाइनली हमने एक की ले ली है और अब हमें 3 और किस लेनी है। ऐश और उसके फ्रेंड्स स्काई पिलर से बाहर निकलते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि हमें फर्स्ट की को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सहीना बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे एग्री करती हूँ, ये होइन के बहुत ज्यादा अंदर थी और बिना मैप के हम इसका पता नहीं लगा पाते। लकीली ऐश के डैड के पास वो हिंट था। ब्रॉक बोलता है तुमने सही कहा, हम कभी भी इस की को नहीं ढूंढ पाते। ऐश बोलता है अगर सबसे पहले की इतनी ज्यादा मिस्टीरियस जगह पर रखी हुई है तो बाकी कीज कितनी ज्यादा मुश्किल होगी ढूंढने के लिए। ब्रॉक बोलता है तुमने सही कहा। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स का नेक्स्ट टारगेट था सेकंड की के तरफ, जिसके लिए ब्रॉक उस हिंट बुक को बाहर निकालता है, जो कि ऐश के फादर ने उसको दी थी बाकी कीज को ढूंढने के लिए, और वो सेकंड की के पेज को बाहर निकालता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश यहाँ पर तो एक रिडल है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर किस रीजन की बात हो रही है जहाँ पर सेकंड की होगी। सभी लोग उस रिडल को देखते हैं और वो रिडल कुछ इस तरह की थी। हिडन डीप विद इन अ मिस्टीरियस केव, लेजेंड सेज अ पावरफुल पोकेमॉन स्टेज ब्रेव, अ मेज ऑफ passages, trainers seek to explore to find a being with power to the core। ये कौन सी प्लेस है? सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर किस चीज की बात करी जा रही है और ये कौन से रीजन का हिंट है। सहीना बोलते हैं कि पिछला वाला हिंट उतना ज्यादा हार्ड नहीं था, वहाँ पर हमें डायरेक्टली बता दिया गया था कि होइन में 2 लाइट हाउस है और हमें वहीं पर जाना है, बट ये तो और भी ज्यादा हार्ड है। शायद एक एक करके डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है। सहीना, ब्रॉक, मिस्टी और ऐश सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी टाइम बिताते हैं ये सोचते हुए कि यहाँ पर किस रीजन की बात करी जा रही है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर पहला हिंट तो क्लियर है कि यहाँ पर किसी केव के बारे में बात करी जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी और मिस्टीरियस है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ बट ऑलमोस्ट हर एक रीजन में केव है, हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं। सहीना बोलते हैं ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहानियों में बताया गया है कि उस केव के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बहादुर और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहता है। मिस्टी बोलते हैं कि अच्छा तो हमें एक ऐसी केव को इमेजिन करना है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहता हो। ब्रॉक बोलता है कि एक अच्छा हिंट है क्योंकि काफी कम ऐसी केव्स हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहा करते हैं। ज्यादातर केव के अंदर ज़ुबैट जैसे पोकेमॉन रहना पसंद करते हैं। ऐश बोलता है कि अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस केव के अंदर काफी सारे पैसेंजर एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसे पोकेमॉन को फाइंड करने के लिए जिसके अंदर तक पावर भरी हुई है। धीरे धीरे करके ऐश और उसके फ्रेंड्स को रिडल समझ में आ रही थी और वो एक एक करके सारे रीजन के बारे में सोचते हैं। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर डेफिनेटली कैलोस, अलोला और गलार के बारे में बात नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा केव नहीं है, और अगर केव है भी तो वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं रहता है जिसको कैच करने के लिए वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जाए। सेम केस यूनोवा के साथ है। वहीं पर होइन में हमने एक्सप्लोर कर लिया है और हमें की भी मिल चुकी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही रीजन बचते हैं, जो कि है कैंटो, जोटो और सिनो रीजन। ऐश बोलता है वेट, शायद मुझे याद आ गया है, यहाँ पर कैंटो रीजन के बारे में बात हो रही है। सहीना बोलते हैं कि वह कैसे। ऐश बोलता है कि तुम्हें याद होगा कि सेरुलियन सिटी के अंदर एक सेरुलियन केव है
जहाँ पर काफी कम लोगों को जाने दिया जाता है, बट हम सब एक साथ उस केव के अंदर गए थे और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पर एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहता है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कैंटो चैंपियन यानी कि रेड देखने को मिलता है, जिसने ऑलरेडी उस पोकेमॉन को कैच कर लिया था। एंड वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि म्यूटू था, जिसको आज तक पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, यानी कि हमारी नेक्स्ट की डेफिनेटली कैंटो में होने वाली है और ये हमारा होम रीजन भी है, जिसके बारे में हमें काफी कुछ पता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और कैंटो की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मिस्टी के गैराडोस के ऊपर बैठकर वो लोग समुद्र को पार करते हैं और फाइनली मेन होइन में आ जाते हैं। और अब ऐश अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर सब बैठकर नेक्स्ट टारगेट यानी कि कैंटो की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में काफी सारी बातें भी करते हैं। ऐश बोलता है अभी के लिए मेरे पोकेमॉन टीम में सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोकेमॉन है, क्योंकि सारे लेजेंडरी पोकेमॉन जा चुके हैं। ये पोकेमॉन है पिकाचू, ग्रीनिंजा और चार्जार्ड, बट मुझे लगता है कि मुझे और पोकेमॉन्स की जरूरत होगी। आगे के चैलेंज काफी टफ होने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले एक पोकेमॉन सेंटर में लैंड करना होगा, जहाँ पर मैं 3 और पोकेमॉन्स को लेकर अपने पोकेमॉन टीम को फिल करने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, जब तक तुम्हारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन वापस नहीं आ जाते तब तक तुम इन पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। कुछ टाइम बाद फाइनली सभी लोग कैंटो रीजन आ जाते हैं और वो लोग लैंड करते हैं वर्मिलियन सिटी में, जहाँ पर ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाकर प्रोफेसर को कॉल लगाता है और बताता है कि हमें पहले की मिल गई है। प्रोफेसर ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं और फिर ऐश बताता है कि उसको 3 और पोकेमॉन चाहिए अपने पोकेमॉन टीम को फिल करने के लिए। और मैंने काफी सोचने के बाद डिसाइड किया है कि वो 3 पोकेमॉन होने वाले हैं, इन्फर्नेप, सेप्टाइल और स्नोरलैक्स। वहीं पर ऐश प्रोफेसर को बताता है कि मैंने एक और न्यू पोकेमॉन को कैच किया है, जो कि है ड्यूरैडोन। ये मुझे आगे जाकर काम आएगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको अपने पास रख लो। प्रोफेसर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको काफी टाइम से गलार पोकेमॉन पे रिसर्च करनी थी। प्रोफेसर ऐश को बाकी 3 पोकेमॉन भेज देते हैं और अब क्योंकि ऐश की पोकेमॉन टीम फिल हो चुकी थी, ब्रॉक अपने बुक को बाहर निकालता है और देखता है कि कैंटो रीजन में एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हमें वो की मिलने वाली है। वहाँ पर एक और हिंट दिया गया था। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें सेकंड की एक ऐसी जगह पर मिलने वाली है जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन्स रहते हैं, पर वो सारे पोकेमॉन डेड है यानी कि मर चुके हैं। ऐश बोलता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सारे डेड पोकेमॉन रहते हैं। सैना और मिस्टी बोलते हैं कि ये तो स्कैरी लग रहा है।